of relation between set can be represented by means of diagram, which are known as Venn diagram. Venn diagram, named after the English logical John Venn. Those diagrams consist of rectangle, closed curve, usually circle, and universal set represented by rectangle and set represented by circle. वेन डायग्राम में क्या है कि किसी रिलेशन को कर्व द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से, इस प्रकार से। देखिए यूनिवर्सल सेट हुआ, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट किसको कहते हैं? जो सेट है, दुनिया का सारा सेट उसका सबसेट होता है, उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट को यू से लिखते हैं। इसको डायग्राम से हम लोग एक रेक्टेंगल बना के शो करते हैं और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सर्किल से। देखिए कोई सेट ए है, इसको हम सर्किल से रिप्रेजेंट करेंगे या सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। तो हमारे पास है, इसका मतलब है कि अगर कोई यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर अगर कोई यूनिवर्सल सेट यू है और सेट को ए को रिप्रेजेंट करना है तो इसके अंदर सर्किल बना देंगे, सेट ए हो गया। तो हमारे पास जो है, जब सेट वेन डायग्राम में क्या करते हैं, डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, उस यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से दिखाते हैं और सेट को सर्किल से दिखाते हैं। और जो सर्किल होगा रेक्टेंगल के अंदर होगा, क्योंकि प्रत्येक सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। अब देखिए हमारे पास दिखाना है ए यूनियन बी। अब पहले ए यूनियन बी कहते किसको है? ए यूनियन बी, ए यू का है जो यूनियन का साइन है, इसको कहते हैं यूनियन का साइन है, यूनियन का। अगर ए एंड बी आर टू सेट, अगर कोई दो सेट है, द यूनियन ऑफ ए एंड बी, यूनियन ऑफ ए एंड बी इज ए सेट which has all element of set A and all element of set B। सेट बी मान लेते हैं ए सेट है जो 1 2 3 4 है, बी सेट जो है 3 4 5 6 7 है। तब ए यूनियन बी को कैसे दिखाएंगे? पहले एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट हो गया ही, इसमें हम बनाएंगे दो सर्किल। अब यहाँ जो लिखेंगे जो इनमें कॉमन है, देखिए दोनों सेट में कौन कॉमन एलिमेंट है? 3 4 है, तो 3 4 यहाँ लिख देंगे, यहाँ 3 और 4, बाकी ए का सेट यहाँ लिखेंगे। तीन चार दोनों में है तो यहाँ लिखेंगे 3 4। अब बाकी ए का सेट 3 4 तो हो गया, तो 1 2 बचा, तो 1 2 यहाँ लिखेंगे। अब बाकी इसका जो बचा 3 4 हो गया, तो 5 6 यहाँ लिखेंगे, 5 6 7। अभी जो हो गया पूरा इसको ऐसे कर देंगे। यह हो गया जो यूनियन ऑफ ए यूनियन बी हो गया, ए यूनियन बी। ई सेट ए हुआ, ई सेट बी हुआ, आई यूनियन बी हुआ।
अगर ए सेट है ए बी सी डी, बी सेट है पी क्यू आर एस, अब इसमें यूनियन जो लिखेंगे ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, सारा एलिमेंट लिख देंगे ए बी सी डी पी क्यू आर एस। अब देखिए दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो वेन डायग्राम में इसको जब लिखेंगे तो दोनों को देखिए इन्वर्सल सेट लिखेंगे, और दोनों सेट में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो दोनों को अलग अलग सेट बनाएंगे इस प्रकार से। ये सेट हो गया ए बी सी डी, ये हो गया पी क्यू आर एस। ऐसे सेट को कहते हैं दिस जॉइंट सेट, दिस जॉइंट सेट। A and B are two sets and A intersection B is phi, then A and B are called disjoint set, क्योंकि दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उसे सेट को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। और इसका यूनियन क्या होगा, यूनियन दिखाने के लिए हम इसको दोनों को रंग देंगे, यह देखिए ऐसे रंग देंगे। ये जॉइंट सेट भी है, यूनियन दिखाएंगे तो इस प्रकार से दिखाएंगे इसको। कहता है लेट ए बी आर एनी टू सेट, यूनियन ऑफ ए बी इज ए सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी, कॉमन एलिमेंट विच टेकन वंस। कॉमन एलिमेंट को दो बार नहीं लिखते हैं। The symbol is denote the union. Simply we write A union B, usually read A union B. इसको A union B रीड करते हैं। जैसे हमारे पास ले रहे हैं यहाँ 10 20 30 40 50 है। सेट बी है 50 60 70 80 90 है, तो ए यूनियन बी लिखेंगे तो कहता है कि जो सेट दोनों में है वो डबल बार नहीं लिखेंगे, हो जाएगा 10 20 30 40 50। देखिए 50 इसमें भी है तो उसका दोबारा नहीं लिखेंगे, 60 70 80 90, ये हो गया यूनियन। जब यूनियन लिखते हैं तो दोनों का सारा एलिमेंट लिखते हैं लेकिन एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। अब इसी को हम डायग्राम पर दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे, देखिए ये है ए, ये बी है, सेट ए हुआ, ये सेट बी है, तो जो कॉमन एलिमेंट है यहां लिख देंगे 50 कॉमन एलिमेंट है, बाकी एलिमेंट यहां लिख देंगे 10 20 30 40। इसमें है देखिए हमारे पास है, इसमें बच गया 50 हो गया तो यहां लिख देंगे जो नहीं है इधर 60 70 80 90, इस प्रकार से इसको ए यूनियन बी हो गया, ये हो गया जो ए यूनियन बी। आई क्या हो गया, इन्वर्सल सेट। तो इन्वर्सल सेट जो कॉमन एलिमेंट है उसको रिपीट नहीं करते हैं। ए यूनियन बी का मतलब ए का सारा एलिमेंट भी लिखेंगे, बी का भी सारा एलिमेंट लिखेंगे, जो लेकिन कॉमन एलिमेंट है उसको हटा दे, एक ही बार लिखेंगे ए यूनियन बी में। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए है एक्स such that x is a natural number less than x is less than 6,
तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेट जो हो गया नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 हुआ। दूसरा सेट बी है, बी जो हमारे पास है x such that x is root of a square minus 3x प्लस 2। तो सेट बी क्या हो गया, इसका रूट है मतलब इसका वैल्यू है, तो वैल्यू निकालेंगे इसका 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x x माइनस 1 एंड x माइनस 2 आ गया। तो हमारे पास इस x का वैल्यू हो गया 1 2। तो 1 2 हो गया, इसका मतलब बी पर सेट हो गया 1 2। अब हमारे पास इसको दिखाएंगे कैसे, देखिए सेट ए है, 1 2 दोनों में है तो कॉमन है 1 2, तो 1 2 यहां दिखाएंगे। यह है 1 2 को यहां दिखा देंगे जो दोनों में है। बाकी क्या बच गया जो इधर दिखाएंगे, 3 4 5। अब 1 2 ऐसे से इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं कि इसका फिगर ऐसा नहीं होगा। इस सेट में होगा कि बी का सारा एलिमेंट ए में है, सब सेट है, तो ए ऐसे दिखाए तो बी इसके अंदर दिखाएंगे। देखिए 1 2 हो गया ये, क्योंकि बाकी बच गया बाहर में 3 4 5। ऐसे इसको दिखाएंगे क्योंकि ए का सारा बी का सारा एलिमेंट ए है, तो बी ए के अंदर होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए जो है एक्स है, एक्स इज इंटीजर बिटवीन -1 टू +4। एक्स जो इतना है, इसका मतलब हो गया कि ए बराबर हो गया -1 से शुरू होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। सेट ए हो गया। सेट बी दे दिया है एक्स, एक्स इज होल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 7। तो इसका मतलब सेट बी हो गया 0 1 2 3 4 5 6। अब कहता है इसका यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। तो सारा एलिमेंट लिखेंगे, सारा एलिमेंट में कौन हो गया, -1 0 1 2 3 4, छो से छोटा है 7 से छोटा 4 5 6, सारा एलिमेंट लिख देंगे, लेकिन कोई एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। अब इसको देखिए वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे, यह सेट ए है, इस सेट ए हो गया, इस सेट बी हो गया। तो देखिए दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन है, कॉमन एलिमेंट इसमें तो बहुत सारे हैं, बड़ा फिगर लेना पड़ेगा। सेट ए है, सेट बी है। तो जो कॉमन एलिमेंट देखिए इसमें कौन कौन है, 0 अति 1 0 भी है, 0 कॉमन एलिमेंट है 1 0 1 2 3 4, ये हो गया कॉमन एलिमेंट। बच गया कौन ए में, -1 इधर, इसमें क्या बच गया 6 बच गया, 5 6। तो 5 और 6 यहाँ दिखा देंगे। अब इस सेट ए हो गया, इस सेट बी हो गया। अब यूनियन है मतलब पूरा कर देंगे इसे। इस प्रकार से हमारे पास यूनियन को दिखाते हैं। अब कहता है कि कम्यूटेटिव लॉ का फ्लो करता है, मतलब ए यूनियन
बी बराबर होता है बी यूनियन ए। इसको कहते हैं कॉमोटेटिव लॉ, क्रम विनिमय के नियम। कॉमोटेटिव लॉ को वे करता है, लॉ को। दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी इक्वल टू यूनियन सी बराबर होगा ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसको कैसे दिखाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी का? देखिए हमारे पास कोई सेट है, ये है ए यूनियन बी को ऐसे, यूनियन सी है तो इसको ऐसे दिखाएंगे, ए बी सी सेट है, इस प्रकार से दिखाएंगे। ये पूरा क्या दिखाए हम, ए यूनियन बी यूनियन सी को इस प्रकार से दिखाएंगे। यूनिवर्सल सेट है, यूनियन है मतलब पूरा रंग आ जाएगा, पूरा यूनियन हो गया। ए यूनियन बी तो कहता है कि ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर जो होगा ए यूनियन बी यूनियन सी भी होगा। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ला। अब कहता है ए यूनियन ए हमेशा ए होगा, ए यूनियन ए करेंगे तो ए होगा, ए यूनियन फाई करेंगे तो भी ए होगा, अगर यू यूनियन ए करेंगे तो यू ही होगा। अब कहता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, कहता है दो सेट इंटरसेक्शन अगर कोई है, मान लिया सेट ए है, 1 2 3 4 है, सेट बी है 4 3 4 5 6 है। तो दो सेट का इंटरसेक्शन वही होता है कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हो, ए और बी में जो दोनों कॉमन एलिमेंट हो उसको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। कहता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच कॉमन टू बोथ ए एंड बी। सिंबल जो इसका होता है यू होता है। देखिए अब कहता है कि ये इंटरसेक्शन बी निकालो, तो जो कॉमन है एलिमेंट वही लिखेंगे। तो कॉमन एलिमेंट कौन है इसमें, 3 4 है, केवल 3 4 लिखेंगे। डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, देखिए इन्वर्सल सेट लिखे, ई सेट ए है, ई सेट बी है, तो कॉमन एलिमेंट यहां लिखा गया 3 4, और जो इधर बच गया 1 2, इधर बच गया 5 6। तो इंटरसेक्शन केवल यह हुआ, ई जो हुआ इंटरसेक्शन वो जो दोनों में है, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में है वह इंटरसेक्शन कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन एक्स इज लेस देन 4। सेट बी दे दिया है एक्स such that x is whole number less than x is less than 6। तो ये सेट कितना हो गया, नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 हो गया। बी कितना हो गया, लेस देन 6 है तो इसमें 0 से शुरू करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 5 तक। अब कहता है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन है, तो देखिए इसमें कॉमन 1 2 3 है, तो इंटरसेक्शन हो गया 1 2 3। इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन होता है वो लिखेंगे। इसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, देखिए बी, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ई सेट है, ई सेट इसके अंदर होगा, रंग आएगा ई सेट बी हुआ, ई सेट ए हुआ, क्योंकि सारा अंदर में तो केवल यही रंग आएगा, इंटरसेक्शन हो।
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सेट ए इक्वल टू ए बी सी डी। अब बी इक्वल टू मान लेते हैं 1 2 3 4। अब देखिए दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका ये इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी को कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, जब दो का इंटरसेक्शन 5 आ जाए तो इसको डिसजॉइंट सेट कहते हैं। तो इसको दिखाएंगे कैसे, देखिए इन्वर्सल सेट हो गया, ये सेट है, ये सेट बी है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। इसमें हो गया ए बी सी डी, इसमें हमारे पास हो गया 1 2 3 4, तो इंटरसेक्शन 5 है, कोई कॉमन नहीं है, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इसमें क्या होगा, 5 होगा। उस हालत में इसको क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट। इंटरसेक्शन में करेंगे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा बी इंटरसेक्शन ए, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इधर है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, देखिए अगर कोई सेट है, यह इन्वर्सल सेट है, यह सेट ए है, यह सेट बी है, यह सेट सी है, जो तीनों में कॉमन होगा वो दिखाएंगे। यह हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन है, तो उसको दिखाएंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिफरेंस ऑफ सेट, अगर दो सेट है, इस डिफरेंस मतलब ए माइनस बी, इसका मतलब होता है कि x जो है a का एलिमेंट हो, लेकिन बट x इज नॉट एलिमेंट ऑफ b। कहता है इफ द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी दिस ऑर्डर द सेट एलिमेंट ऑफ बिलोंग टू ए बट नॉट बिलोंग टू बी, सिंबली इसको हम लिखते हैं a माइनस बी से। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सेट ए है 1 2 3 4 5, सेट बी है 0 1 2 4 6। अब कहता है कि a माइनस बी लिखो, तो a का एलिमेंट लिखेंगे 1 1 इसमें में, तो उसको छोड़ देंगे। देखिए 2 2 इसमें भी, उसको भी छोड़ देंगे। 3 नहीं है इसमें, 3 लिखेंगे। इसमें हमारे पास 4 4 भी छोड़ देंगे। 5 है तो 5, 3 5 हो गया। इसको सेट डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, देखिए हमारे पास सेट हो गया ए, आई सेट बी है, तो इसमें यह जो पार्ट हुआ, देखिए पार्ट कितना आ गया 3 5, ई हो गया ए माइनस बी, सेट ए है, ई बी है, 3 5 हो गया ई, इतना ही दूरी हो गया ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए कहे, अच्छा पहला है फाइंड द यूनियन ऑफ हिज, तो यूनियन में क्या कहे थे, एक्स और वाई का यूनियन कहता निकालने, एक्स वाई का यूनियन, तो सारा एलिमेंट लिख देंगे, रिपीट नहीं करेंगे। 1 2 3, अब रिपीट 5 एगो है, दोबारा 2 3 नहीं लिखेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। अब ए इतना दे दिया है, देखिए दूसरा हिस्सा में ए दे दिया है ए ई आई ओ यू, सारा वॉवेल है। बी दे दिया है ए बी सी, तो हमको निकालना यूनियन, तो सारा एलिमेंट लिख देंगे, रिपीट नहीं करेंगे। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सारा लिख देंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे। ए बी सी हो जाएगा ई आई ओ यू, ये हो गया यूनियन। इसी को कहे इंटरसेक्शन लिखो।
तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों में है, तो दोनों में कौन है, केवल ए है, ए हो जाएगा जो दोनों में है। अब कहता है एक चीज नेचुरल नंबर मल्टीपुल ऑफ 3, एक चीज नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए ए जो है नेचुरल नंबर है, एक चीज नेचुरल नंबर मल्टीपुल ऑफ 3, मल्टीपुल ऑफ 3 एक चीज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो देखिए हमारे पास ए नेचुरल नंबर है, मल्टीपुल 3 का है, 3 का मल्टीपुल मतलब हुआ 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट। अब कहता है बी जो है नेचुरल नंबर है लेस देन 6, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेस देन 6 है, तो ये हो गया। अब कहता है कि इसमें पहले हम सब निकाल रहे हैं, देखिए कहे कि ए यूनियन बी निकालो, तो इसमें सारा एलिमेंट लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद लिख देंगे 6, 9, 12 डॉट डॉट, यूनियन हुआ। अब कहता है इसका इंटरसेक्शन निकालो, तो इस इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, केवल 3 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन 3 हो गया। अब कहे कि ए माइनस बी निकालो, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए का सारा एलिमेंट है 3, 6 से शुरू होगा क्योंकि बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो 6, 9, 12, 15 इस प्रकार से डॉट डॉट हो जाएगा। कहे बी माइनस ए निकालो, तब बी का सारा एलिमेंट लिखेंगे जो ए में नहीं है, तो ए में कौन है, के को तो है 3, तो बी का सारा एलिमेंट लिख देंगे, खाली 3 नहीं लिखेंगे, तो ये बी माइनस ए क्या हो जाएगा, ए का बी का सारा एलिमेंट लिख देंगे और जो ए में है उसको छोड़ देंगे, तो 1, 2 हुआ, 4, 5 ये हुआ बी माइनस ए। बी आप माइनस ए को कैसे दिखाएंगे, देखिए बी माइनस ए को दिखा रहे हैं, इस सेट ए हुआ, इस सेट बी हुआ, तो इसमें बी का सारा एलिमेंट दिखा देंगे जो ए में नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए केवल हो जाएगा ये पार्ट, बी माइनस ए हुआ। इसमें कौन कौन एलिमेंट है, 1, 2, 4, 5, ये हो गया बी माइनस ए। लेट ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू ए बी सी, सबसेट है, बी इज ए सबसेट ऑफ, बी सबसेट ए का है, इसका मतलब है बी सेट ए के अंदर होगा, बी इज ए सबसेट ऑफ ए, व्हाट इज ए यूनियन बी। देखिए ए का सारा एलिमेंट जो है, ए बराबर है ए बी, अब बी बराबर है ए बी सी। क्या देख रहे हैं, ए का सारा एलिमेंट बी में है, इसका मतलब ए सबसेट हो गया बी का, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में सारा एलिमेंट रिपीट कर देते हैं, ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी हो जाएगा सारा एलिमेंट रिपीट करेंगे तो ए बी सी हो गया। फिर कहता है ए बी आर टू सेट, ए सबसेट ऑफ बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बी ही हो जाएगा, अगर बी सबसेट है उसका तो ए यूनियन बी बी ही हो जाएगा, ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ए इज ए 1, 2, 3, 4, बी इज ए 3, 5, सी इज इतना, डी इज इतना, फाइंड ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी निकालने का मतलब है कि ए बी का सारा एलिमेंट लिख देंगे, 1, 2, 3, 4, लेकिन कोई रिपीट नहीं करेंगे, बी में 3, 4 है तो केवल 5, 6 हो गया, एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, ए यूनियन बी मतलब ए और बी का सारा एलिमेंट लिखेंगे लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। फिर निकालना है बी यूनियन सी, तो बी और सी का सारा एलिमेंट लिख देंगे, देखिए तो बी है 3, 4, 5, 6, लेकिन एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे, 5, 6 छोड़ देंगे तो 7, 8 हो गया ए बी इंटरसेक्शन सी। फिर निकालना है बी इंटरसेक्शन डी, देखिए बी इंटरसेक्शन डी निकालना है,
तो बी और डी का सारा एलिमेंट लिख देंगे 3 4 5 6, लेकिन एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 8, सारा एलिमेंट लिख देंगे लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे। फिर निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो तीनों का सारा एलिमेंट लिख देंगे। देखिए अब निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इस सारा एलिमेंट लिख देंगे तीनों का, 1 2 3, रिपीट नहीं करेंगे, 4 5 6, और क्या हो गया डी सी में क्या है 5 6 7 8, तब 7 8 केवल हो जाएगा, रिपीट नहीं करेंगे, हो गया यूनियन बी यूनियन सी। अब निकालना है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी, तो सारा एलिमेंट लिख देंगे। तो ए का एलिमेंट कितना हमारे पास है 1 2 3 4, बी में फाजिल कौन एलिमेंट है 5 6, डी में कौन फाजिल एलिमेंट है, तो 7 8 9 10, सारा एलिमेंट लिख दिए, खाली रिपीट नहीं किए। उसके निकालना है बी यूनियन सी यूनियन डी, इसी प्रकार से निकल जाएगा।